यह सियालकोट रेलवे स्टेशन का वो प्लेटफॉर्म जहां 1947 तक लकड़ी जम्मू से आती थी और इन गोदाम में रखी जाती थी। उसके बाद फिर सियालकोट में खेलों का जो सामान बनता था उसके लिए इस्तेमाल होती थी। पठानकोट और जम्मू के इलाकों से जो लकड़ी आया करती थी सियालकोट में, आपको पता ना 1947 से पहले भी जो है ना वो खेलों का सामान बनता था। और ये खेलों का सामान की वजह से सियालकोट जो है ना वो मशहूर है। आज भी यहाँ पर खेलों का सामान तैयार करने वाली बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, लेकिन ये अब जम्मू वाली ट्रेन तो 1947 के बाद से बंद हो गई। लेकिन ये जनाब आज भी वो पुरानी निशानियाँ, पुराने प्लेटफार्म मौजूद हैं, जो कि आपको फर्स्ट टाइम जो है ना मैं इस चैनल पे दिखा रहा हूँ। ये सारे वो गोदाम हैं जो अब बिल्कुल सीधा हो चुके हैं और इनके अंदर भी कोई चीज़ मौजूद नहीं। ये सारे गोदाम आपको खाली नज़र आ रहे हैं। बुज़ुर्गों ने बताया जो इंडिया चले गए हैं कि जी सियालकोट में हमारा फैक्ट्रियाँ थी खेलों का सामान तैयार करने वाली, और हम जनाब जो लकड़ी इस्तेमाल होती थी वो पाकिस्तानी इलाकों से भी आती थी और जम्मू के इलाकों से जो है ना वो हम मंगवाते थे, और उसकी हाकियाँ और दूसरी चीज़ें जो है ना रैकेट वो बनते थे। लेकिन ये आज हर चीज़ जो है ना वो आपको हम दिखा रहे हैं कि बर्बाद हो चुकी है। दोस्तों हमेशा मेरी कोशिश यही रही है कि 1947 की यादों वाली चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएं। ये वीडियो भी बड़ी मेहनत से बनाई जा रही है। ये देखिए पूरा जंगल बन चुका है। ये प्लेटफार्म है, लगेज प्लेटफार्म, और बहुत ज़्यादा ये मसरूफ़ तरीन प्लेटफार्म हुआ करता था, ये स्टेशन हुआ करता था। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर ये देखे खौफ आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ये तजारती शहर था, तजारती मरकज़ था। सियालकोट यहाँ पे छावनी थी, फौजियों का सामान आया जाया करता था 1947 की पार्टीशन से पहले भी, और 1947 की पार्टीशन से बाद भी। ये जो है ना जिसमें गोदाम में अभी हम घूम रहे हैं, यहाँ पर हर तरफ जो है ना इतना ज़्यादा सामान हुआ करता था, बिल्टियाँ हुआ करती थी। यहाँ पता नहीं क्या था, अब कोई पता नहीं सोना लभदा रहा इतों के पाड़ चढ़िया उन्हें सारा फर्श। तो यह जनाब छोटे छोटे दफ्तर बने ने अंदर, जो कि लोग जमा करा के जाते थे, फिर ट्रेन पर उसको लादना होता था, और फिर ये जो दफातर है इसकी बनाई हुई पर्चियाँ जो है ना वो इस्तेमाल की जाती थी। अब जनाब यहाँ पर हर तरफ खौफ और वहशत हो रही है। ये जो दीवारें हैं ये भी टूट फूट का शिकार हैं। ठीक है ना, साथ साथ वीडियो देखे, साथ साथ चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाद तो भूल जाना है, ये मैंने पता तुम भूल जाने होंगे हो। ये जनाब आ गया। अब दूसरी साइड पे जाके आपको दिखाते हैं ताकि पता चले कि जहाँ ट्रेन खड़ी होती थी, क्योंकि ये सारे दरवाजे बने हैं, तो इस साइड पे भी प्लेटफार्म है, लगेज प्लेटफार्म। ठीक है ना, वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है। इस तरह की वीडियो जो है ना कोई नहीं आपको दिखाएगा इतनी डिटेल और इन्फॉर्मेशन के साथ। सियालकोट का रेलवे स्टेशन और लगेज वाला जो है ना वो एरिया वो आपको दिखाया जा रहा है। ये हम बाहर आ गए। सियालकोट में ना ट्रेन चलाई गई थी 1926-27 में जम्मू के लिए, और ये वज़ीराबाद से सियालकोट 4 डिब्बों की ट्रेन आती थी, और सियालकोट में स्टॉप करने के बाद ये फिर जम्मू तवी वाली साइड पे निकल जाती थी, और इसी तरह शाम को ये ट्रेन वापस आ जाती थी। काला इंजन, स्टीम इंजन इसको खींचता था। और ये जो अभी आप देखेंगे ना सामने इसके जो प्लेटफार्म के मनाज़र है जहाँ पे मालगाड़ी आके खड़ी होती थी, वो भी ट्रैक मौजूद है। ये एक मालगाड़ी खड़ी है, और इस साइड पे जो है ना वो जम्मू आगे आएगा। ठीक है जी, यहाँ से पटरी जो है ना 2 हो जाएंगी तलवाड़ा के पास, एक जम्मू तवी की तरफ, दूसरी चविंडा, पसरूर, गुन्ना, नारोवाल, और नारोवाल से फिर आगे लाहौर। जबकि नारोवाल से यहाँ शकरगढ़ और चाकमरू का रूट निकलता है नारोवाल से। और जब नारोवाल से शकरगढ़, चाकमरू के लिए ट्रेन मुड़ती थी तो पहला स्टेशन यहाँ आता था जस्सड़। जस्सड़ से फिर ट्रेन इंडिया जाती थी डेरा बाबा नानक। कोशिश तो की है कि आपको इस उंगली से मैं समझा सकूं, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ लगी तो मेरी दूसरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं इसी चैनल पर, जो कि जसर स्टेशन की हैं, डेरा बाबा नानक स्टेशन जो 1947 की पार्टीशन से पहले ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, उसके हवाले से भी मौजूद हैं। वो भी आप देख सकते हैं। गर्मी से धूँ निकल गया, ठीक है ना, लेकिन वीडियो आपको ये जो दिखाना ये बहुत ज़रूरी था कि ये मालगाड़ी वाला प्लेटफॉर्म है। ठीक है जी, अब ये दिखाता हूँ आपको कि मालगाड़ी जो है ना यहाँ आगे खड़ी होती थी, ये जो है, ठीक है, और यहाँ सामान उतरता था, इन गोदाम में रखा जाता था। ठीक है ना, ये एक जनाब ट्रेन यहाँ पे खड़ी है, लेकिन
ये मकसद आपको दिखाना है मालगाड़ी वाला ट्रैक, ठीक है। ये बिल्कुल अब आखिरी सांसें ले रहा, सिर्फ लोहा इसका रह गया, पता नहीं ये भी कब यहाँ से उठा लेते हैं, क्योंकि अब ये जो आप देख सकते हैं ये ट्रैक तो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। और यहाँ से हम आए हैं, ये अंदर से मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है। उसके बाद आगे जनाब इस साइड पे ये देखें ना, जहाँ ट्रेन आके खड़ी होती थी, कितना बुरा हाल हो चुका है। और ये भी जनाब जो आपको पुराना प्लेटफॉर्म है वो दिखाया जा रहा है। ये आगे देखो ना, ये भी वही पुराने गोदाम लगेज जो कि अब नाकाबिले इस्तेमाल लेकिन मौजूद है। अंग्रेज़ दौर का बनाया हुआ जनाब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, खुसूसी तौर पर मीडिया टॉप चैनल पर। और ये लिख दिया गया जी अबेंडन शेड, अबेंडन शेड, ये बंद किया गया है। यहाँ पे इतना ज़्यादा मालगाड़ी पर सामान आया जाया करता था कि एक ट्रैक ये भी है, मालगाड़ी का छोटा सा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये प्लेटफॉर्म और ये ट्रैक है, ठीक है ना। जो पीछे आपको मैंने पहले दिखाए हैं वो सेपरेट हैं, बहुत बड़े बड़े, लेकिन ये भी एक एक्स्ट्रा बनाया हुआ था कि अगर वो प्लेटफॉर्म काफ़ी दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए बिजी अगर हो तो सामान किसी और डब्बे का यहाँ भी उतारा जा सकता है। ये जनाब यहाँ पे आके डिब्बा खड़ा हो जाता था और ये इसका प्लेटफॉर्म है, ठीक है। हालांकि स्टेशन वो आगे है, लेकिन ये भी एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे कार था। इसकी ट्रेन की जो है ना वो देखें पटरी के अंदर भी आ रही है, ये इसके अंदर, ठीक है जी। और ये आ गया फाटक पैरस रोड और कचहरी रोड वाली साइड पे। अच्छा, सियालकोट शहर में 1947 के पार्टीशन तक बहुत सारे ऐसे हिंदू ख़ानदान थे, सिख ख़ानदान थे, जिनकी अपनी स्पोर्ट्स फैक्ट्रियां थी, खेलों का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्रियां थी। और उन्होंने सियालकोट में एक नाम कमाया, जिनमें सबसे जो टॉप पे है सरदार गंडा सिंह ओबराय साहब, जो जिनकी डेथ भी 1947 के पार्टीशन से पहले सियालकोट में ही हो गई थी। और पुल है के करीब उनकी जो समाधि बनाई गई थी, जिसका अब नामो निशान नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ा कारखाना लगाया था, वो भी सियालकोट स्टेशन के बिल्कुल साथ ही, मेरे बिल्कुल राइट साइड पे जो है ना वो उनका कारखाना आज भी मौजूद है। लेकिन अब वो कारखाना स्पोर्ट्स के लिए नहीं, जस्ट हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है। और ये जनाब वही एरिया है जहाँ पर 1947 के पार्टीशन में हिंदू सिख हमेशा के लिए यहाँ से ट्रेनें लेके और जम्मू की तरफ चले गए। और जो मुसलमान जम्मू की तरफ से अपना घर बार छोड़ के पाकिस्तान आए, वो भी इसी स्टेशन पर आए और फिर सियालकोट या इसके आसपास जो देहात है वहाँ पर आके आबाद हो गए और आज भी वो रह रहे हैं। तो बहरहाल कोशिश की थी कि जनाब आपको थोड़ा सा सियालकोट के हवाले से वो चीज़ें दिखाई जाएँ जो कि तारीख़ का हिस्सा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, मिटती जा रही हैं। यही वो ट्रैक, वही वो सारा सिस्टम जो कि अंग्रेज़ दौर का बनाया हुआ। और यहाँ पता नहीं कितने बुज़ुर्गों ने नौकरी की होगी रेलवे में 1947 से पहले। यहाँ पे बहुत सारे जो हिंदू और सिख हैं वो स्टेशन मास्टर और जो ट्रेन गार्ड वगैरह खिदमात अंजाम दे चुके हैं। अब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मेरे पीछे देख सकते हैं, सिग्नल्स और बाकी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो रही हैं। कोशिश यही की थी कि छोटी सी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा से ज़्यादा क्लिप आपको दिखाए जाएँ। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। नहीं अच्छी लगी तो फिर भी बता दीजिएगा, ताकि क्या कमियां कोताहियां इसमें रह गई हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम वो क्लियर किया जा सके। जी है, अल्लाह हाफिज़।